हुई, खुशगवार माहौल में हुई। हमने बातें रखी हैं इलेक्शन कमीशन साहब के सामने, वो कोई डिसीजन करे और जल्द अज जल्द जम्मू कश्मीर में इलेक्शन ये कि हमें उम्मीद है कि आज ये जो आप आए हैं, ये इलेक्शन के बारे में आप अनाउंसमेंट कर देंगे जम्मू कश्मीर की असेंबली के बारे में। ये इलेक्शन यहाँ होने चाहिए हर सूरत में। काफ़ी 10 साल से हम इलेक्शन के बगैर है यहाँ। हम अपने आप को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, लेकिन यहाँ कुछ नहीं हुआ आज तक और हम परेशान हालत में। यहाँ के जो लोग हैं जम्मू कश्मीर के लोग, वो परेशानी की हालत में हैं और यहाँ डेमोक्रेसी पनप भी चाहिए, उसके लिए इलेक्शन जरूरी है। हमने उनको कहा है कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि इलेक्शन जल्दी से जल्दी हो और जो सुप्रीम कोर्ट ने टाइम दिया है उसके अंदर ही इलेक्शन जो है वो हो जानी चाहिए। नाज़रीन, सुबह से हमने आपको कहीं एक डिटेल्ड रिपोर्ट्स दिखाए और अभी जो हम आपके पास लाए हैं वो पूरे दिन का अहवाल हम आपको सुनाएंगे। उसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हमरा यहाँ पर 2 इलेक्शन कमिश्नर्स अभी भी कश्मीर में है और 2 दिन का उनका दौरा आज कश्मीर का है और कल जम्मू वो वापस जाएंगे। इस दौरान आज वो कहीं एक डेलीगेशन से मिले, उनमें पॉलिटिकल लीडर्स के बशमूल यहाँ पर जो सिक्योरिटी ऑफिसर्स हैं उनसे भी उन्होंने मुलाकात की, 21 डिस्ट्रिक्ट्स के एसएसपीज हैं उनसे भी मुलाकात की और यहाँ पर डीजी और अटल डल्लू जो चीफ सेक्रेटरी है, कल वो सुबह उनके साथ मुलाकात करेंगे। उसके बाद वो 11 बजे के आसपास जम्मू के लिए रवाना होंगे, जहाँ पर वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी एहतमाम करेंगे। अब ये बात है कि यहाँ पर क्या इलेक्शंस होंगे, जो असेंबली इलेक्शंस की डिमांड कहीं एक महीनों से, इवन के सालों से चल रही थी, क्या वो मुनक्किद कराए जाएंगे, नहीं कराए जाएंगे, आज उस पर से भी पर्दा हट गया है। अगरचे यहाँ पर मूड की सबसे पहले बात करेंगे, जो यहाँ पर पॉलिटिकल लीडर्स जो इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया से मुलाकात हुए, वहाँ से निकलने के बाद हमने उनसे बात की तो उनके मूड से ये जाहिर होता था कि यहाँ पर अब असेंबली इलेक्शंस बहुत जल्दी कराए जाएंगे। जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, बीजेपी, कांग्रेस के बशमूल यहाँ पर कहीं एक ऐसी छोटी बड़ी पार्टियाँ जिसमें बहुजन समाज पार्टी और आम आदमी पार्टी के बशमूल और भी कहीं एक जो लीडर्स थे, उन्होंने यहाँ पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ मुलाकात की। जब वो वहाँ से निकले तो उनका ये साफ साफ कहना था, जो पहला उनका मुद्दा था जो उन्होंने यहाँ पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ ये टेकअप मसला किया, वो था कि यहाँ पर बहुत जल्दी इलेक्शंस कराए जाए। एक कॉमन जो बात सबू ने की वो ये था कि हमें लग रहा है कि बहुत जल्दी अब असेंबली इलेक्शंस कराए जाएंगे। पीडीपी की तरफ से जो बात यहाँ पर की गई वो ये था कि इलेक्शंस बहुत जल्दी कराए जाए। दूसरा, जो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पब्लिक ग्रीवेंसेस है, उसमें अनएम्प्लॉयमेंट है, ड्रग मेंस काफ़ी ज़्यादा अरूज पर है और साथ में ही अनएम्प्लॉयमेंट है। इन बातों का जो इंकशाफ यहाँ पर पीडीपी के सरकर्दा लीडर और फॉर्मर मिनिस्टर आसिया नकाश जो है उन्होंने हमसे बात करते हुए कहा, लेकिन जाते जाते उन्होंने ये बताया कि इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया है, उन्होंने कहा कि आपसे फिर से मुलाकात होगी। एक बार नहीं, 2 बार जो आसिया नकाश है उन्होंने हमसे बात करते हुए कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने हमसे कहा कि आपसे फिर मुलाकात होगी। यानी कि ये मतलब जाहिर हो रहा है कि शायद इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया का टीम इसके बाद भी यहाँ पर कश्मीर का दौरा कर सकते हैं। आपको थोड़ी सी वो छोटी सी क्लिप दिखाएंगे जो आसिया नकाश ने हमसे बात करते हुए कहा। इलेक्शन टाइम के बाद हमने कहा आपसे हम दोबारा मिलेंगे। इलेक्शन कमीशन सेड इन द लास्ट, इलेक्शन कमीशन ने हमें बताया कि हम आपसे दोबारा मिलेंगे। तो आपने सुना कि आसिया नकाश ने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि हम फिर से आपसे एक बार मुलाकात करेंगे। वही कांग्रेस की अगर बात करेंगे तो कांग्रेस ने 2 टूक अल्फाज में ये कहा कि यहाँ पर असेंबली इलेक्शन सितंबर से पहले कराए जाए और साथ में ही उन्होंने भी एज यूजुअल यही कहा कि काफ़ी ज़्यादा लोगों के मसले और मसाइल है जो हमने वहाँ पर उजागर किया। जो बातें हमने बताई, जो हम आपको बता रहे हैं इस वक्त, उनमें नोबेड्स का भी है। अभी हिली एरिया पे चलेंगे, उनको कैसे वहाँ उनको वोट डालने का हक होना चाहिए, या ओल्ड एज में कोई बंदा होता है उनको चलने में दुश्वारी होती है, उनकी कैसे हो, ये चीज़ें हमने इन राइटिंग उनको दे दी। मेनली हमने कंसर्न जो था हमारा सिक्योरिटी सिनेरियो का, कि सिक्योरिटी इन्होंने एक पार्टी को एक तरीके से दिया है, दूसरे पार्टी को दूसरे तरीके से। उम्मीद है इलेक्शंस होंगे अब यहाँ पे? अभी तो इलेक्शन की उम्मीद तो है, ये यहाँ आए हैं तो इसका मतलब है ये इंटरेस्टेड तो है। उन्होंने तो डेट तो नहीं बताई। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सकीना यत्तू है, उन्होंने भी हमसे बात करते हुए कुछ इसी तरह के मामलात को उजागर किया और उन्होंने बताया कि हमने यहाँ पर तमाम जो
मसले और मसाइल यहाँ पर लोगों के हैं वो हमने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ में टेकअप किए। मीटिंग अच्छी हुई, खुशगवार माहौल में हुई। हमने बातें रखी हैं इलेक्शन कमीशन साहब के सामने और उन्होंने हमारी बात बहुत ध्यान से सुनी, इत्मीनान से सुनी। अब हम उम्मीद करते हैं कि वो बात पिछली बार की तरफ सिर्फ सुने ही ना, बल्कि आज वो कोई डिसीजन करे और जल्द अज जल्द जम्मू कश्मीर में इलेक्शन नहीं। उम्मीद तो हम करते हैं, हर बार करते हैं, कोई भीख नहीं मांगते हैं हम, लेकिन हम जम्मू कश्मीर के लोगों का वो जमहूरी हक जो पिछले 10 वर्षों से इनसे छीना गया है, हम चाहते हैं कि वो जमहूरी हक जल्द अज जल्द वापस करें ताकि लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुने, उनसे अपने काम करवाएं, न कि बाहर से आपका कोई सिलेक्टेड आ जाए जिसके पास आप बरसों तक नहीं पहुंच पाए। मसाइल थे पोलिंग बूथ्स को लेके, लोगों के जो वोटिंग के टाइम पे मुश्किलें आती हैं ईवीएम्स को लेके, वो हमने बात रखी। वही जो बाकी पार्टीज है उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे बीजेपी की, और बीजेपी ने भी कुछ इसी तरह का तासुरात दिया कि यहाँ पर जो सुनील शर्मा पार्टी के सरकर्दा लीडर है, उन्होंने कहा कि हमने भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को यही बताया कि बहुत जल्दी यहाँ पर इलेक्शन कराए जाए, और साथ में ही उन्होंने सिक्योरिटी के मामलात भी यहाँ पर इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया से उठाए हैं। उन्होंने कहा कि बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जिनकी सिक्योरिटी को विड्रॉ किया गया है, उनको फिर से बहाल किया जाए। हमने उनको कहा है कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि इलेक्शन जल्दी से जल्दी हो, और जो सुप्रीम कोर्ट ने टाइम दिया है उसके अंदर ही इलेक्शन जो है वो हो जाने चाहिए। इसके साथ हमने उनसे ये भी बात की है कि जो सिक्योरिटी विड्रॉ की है पॉलिटिकल वर्कर्स की और लीडर्स की, उसको भी रिस्टोर करवाने की ज़रूरत है, उसको भी रिस्टोर करवाना चाहिए। SKICC के बाहर हमने पॉलिटिकल लीडर से बात की तो उन्होंने बताया कि इस मूड से हमें लग रहा था कि असेंबली इलेक्शंस अब बहुत जल्दी कराए जाएंगे। आपको मैं बताऊं कि पिछले कहीं एक महीनों में ये इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया का दूसरा दौरा है। मार्च में भी वो यहाँ पर आए थे, तभी इंडिकेशन मिली थी कि यहाँ पर असेंबली इलेक्शंस बहुत जल्दी अब कराए जाएंगे। अगरचे यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी पहले ही ये बताया गया है कि 30 सितंबर से पहले असेंबली इलेक्शंस कराने अब लाजमी होंगे, लेकिन वही जो सियासतदान है उसमें फारूक अब्दुल्ला की सबसे पहले बात करेंगे। अब उन्होंने कल जो बात की थी वो भी आपको सुनाएंगे, आप पहले सुनिए उन्होंने क्या कहा। तारीख का ऐलान हो या ना हो, मगर इलेक्शन कमीशन आ रहा है, वो सबसे बात करेगा और फिर ये हुकूमत हिंदुस्तान के साथ बात करके तारीख मुकर्रर करेंगे। ये ख़ुद तारीख मुकर्रर नहीं कर सकते। आज सब कुछ जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मोदी जी और हमारे जो होम मिनिस्टर है उनके हाथ में। तो आपने देखा कि फारूक अब्दुल्ला ने दो टूक अल्फाज में ये कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर अगर यहाँ पर आए हैं लेकिन उनके हाथ में कुछ भी नहीं है, सब कुछ जो करने वाला है वो प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर है। जब उनकी तरफ से उनको नोट मिलेगा तो वो यहाँ पर इलेक्शंस कराएंगे। ये फारूक अब्दुल्ला ने, आपने भी सुना कि फारूक अब्दुल्ला ने ये कल कहा था। अब देखने वाली ये बात होगी, जिस तरह से हमें अब इशारे मिले उसमें पहले फेज़ के इलेक्शंस में यहाँ पर 25 या 26 सितंबर में इलेक्शन कराए जाएंगे, वो भी नॉर्थ कश्मीर में पहला फेज़ होगा। उसके बाद ये फेज़ वाइज यहाँ पर इलेक्शंस जारी रहेंगे। उसमें अक्टूबर तक ये बताया जाता है कि यहाँ पर इलेक्शंस कंटिन्यू रहेंगे। अब देखने वाली ये बात होगी कि क्या वाकई में जो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर बताया है 30 सितंबर से पहले यहाँ पर असेंबली इलेक्शंस कराने ज़रूरी होंगे। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर का यह दूसरा दौरा कहीं एक महीनों में है, जो आज पॉलिटिकल पार्टीज़ ने हमसे बात करते हुए कहा कि उनका मूड भी है कि यहाँ पर इलेक्शंस बहुत जल्दी अब कराए जाएंगे। दूसरी ये इंडिकेशन यहाँ पर हाल ही में मिला था जिसमें यहाँ पर ऑफिसर्स को जो एक ही जगह बहुत वक्त से तैनात है उनकी ट्रांसफ़र भी करनी जो है वो लाजमी बताई गई थी। कल यहाँ पर जो इलेक्शन कमिश्नर जम्मू के लिए रवाना होंगे वहाँ पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बताते हैं, क्या इलेक्शंस का डेट भी वो कल उसमें ऐलान करेंगे, और क्या इलेक्शंस फेज़ वाइज में होंगे, और अगर फेज़ वाइज में होंगे तो कितने फेज़ पर ये इलेक्शन जो है वो कराया जाएगा। आपको मैं बताऊँ कि 21 जो इस महीने अमरनाथ जी यात्रा जो ख़त्म होने वाली है यानी कि कंक्लूड होने वाली है, उसके बाद बड़ा महदूद टाइम यानी कि 40 दिन का वक्त रहता है ECI के पास, और इस दौरान वो क्या प्रिपरेशंस इलेक्शन के लिए करते हैं वो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। फिरोज लाइव जानन वानी, JK न्यूज़ श्रीनगर।